नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री रामनारायण दत्त जी ने किया है। प्रभु के आशीर्वाद और आप सबके अनुरोध पर इस महाग्रंथ का कुछ भाग नित्य प्रतिदिन पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे यह महाग्रंथ समय पर पूर्ण हो सके। अब हम दूसरे अध्याय के 10वें भाग में सुनेंगे दुर्योधन की दुर्दशा। निकट आकर उन्होंने देखा, राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित संपूर्ण पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते समय एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्ण मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा हुआ है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेशों को घेर रखा है। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता, उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्विकी बच गए। शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़ बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन ने उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैवम पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देख द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें श्राप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी को दे दी। इस सब वृतांत से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसे 18 अध्याय कहे हैं। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तर तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐशिक दोनों ही कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया था तथा उसे दबाकर टूक टूक कर डाला।
उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है और वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन क्षत्रियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सबके लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृतांत प्रकट किया गया। यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विहल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोक की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है। अगले भाग में स्त्री पर्व के पश्चात शांति पर्व सुनेंगे।